चलो 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 नाही असं काय आता ते आम्ही बनवले तुम्ही जा पीछे जाओ पीछे दादा के पीछे शांत राहा ना कशाला सांगायला पाहिजे जा तुम्ही जा प्लीज जा विनंती आहे तुम्हाला जा तुम्ही जा विनाकारण कशाला तुम्ही जा हा चलो चला तुम्ही या शाखा मी बनवलेली आहे दिघे साहेबांच्या माध्यमातून तेव्हा कोण आलं नाही बनवायला मी बनवलेली आहे मला माहिती आहे ना तुम्ही जा कसा नव्हता कोमरलेकरांनी मीच होतो दुसरं कोण नव्हतं इथे विलास शिंदेला माहिती आहे विलास शिंदेला चला तुम्ही प्रेमाने चला तुम्ही या इकडे या चला या पटापट या चला चला ना या ऐका ना प्रेमाने कदम साहेब प्रेमाने चला प्रेमाने पुढे तुमची चला कदम साहेब तुमचा मान ठेवतात सगळे सगळे मान करतात चला ना जे लोक जे तुम्ही त्या ज्या उभाटाच्या मागे आहेत ना ते लोक दिघे साहेबांचा मान नाही करत तुम्ही काय त्यांच्या मागे राहता मला तेच काही कळत नाही तुम्ही हे लोक दिघे साहेबांचा साधा हे लोक दिघे साहेबांचा साधा फोटो नाही लावत अजून तुम्ही या आमच्या बरोबर या पाहिजे तुमचा सन्मान करू तुमचा सन्मान करू काय त्या उभाटामध्ये मला सांगा ना अरे तुम्ही या ना आजच निर्णय घ्या साहेब आमच्या बरोबर जोडा चला सगळं तुम्ही तुमचा मान ह्याच्यापेक्षा जास्त ठेवू आम्ही साहेब ह्याच्यापेक्षा जास्त मान ठेवू तुमचा एका ठिकाणी येऊन कशाला पण बसायचं तुम्ही इथं आम्हाला ते हेच नको ना इथं मुंबईवाल्यांचं काय वास्तविक नको ना इथं आम्हाला इथं ठाणे जिल्ह्यात राजकारण करायचं आहे आम्हाला मुंबईचं ना दिघे साहेबांचीच माणसं होत ना आम्ही पण तुम्हाला माहिती आहे ना पण ते लोक ठाणे मुंबईवाले दिघे साहेबांचा सन्मान करतात का कोण कधी फोटो लावतात का हे लोक साहेबांची भेट करून देऊ तुमची तुम्हाला काय म्हणायचं आहे तुम्ही या आमच्या बरोबर या सन्मान मनामध्ये नेहमी राहिलो साहेब मला बरं नाही वाटत चला म्हणून तुम्हाला मान ठेवा तुम्ही ज्येष्ठ आहे तुमचा सन्मान नेहमी राहील आमच्या आणि तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करा आता आमच्या बरोबर येऊन एक निघाना आज शिवसेना उदय गुट के दफ्तर पे शिवसेना एकनाथ शिंदे गट ने कब्जा कर लिया है। आज शिवसेना उद्धव गट के दफ्तर पे शिवसेना एकनाथ शिंदे गट ने कब्जा कर लिया है। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना अमर रहे दिघे साहेब अमर रहे। विजय असो शिवसेना अमर रहे दिघे साहेब अमर रहे, दिघे साहेब अमर रहे। जय महाराष्ट्र। इसके ऊपर पेट भरते हैं लोग शाखा के नाम पे यहाँ पे सर्विस सेंटर भी चालू है लाली वाले का
दुकान है, इतनी अच्छी जगह दी, यहाँ पे प्रोग्राम होते थे अच्छे अच्छे। तो ये कुछ यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ हो रही थी जिसकी वजह से शिवसैनिकों का गुस्सा उफान पे पहुंचा और आज उन्होंने उद्धव गट के शिवसैनिक कार्यालय पर एकनाथ शिंदे गट ने धावा बोलकर उसे आज़ाद करा लिया, अपने कब्जे में ले लिया और तमाम चीज़ों को एक्सपोज किया। मंदिर है, हम लोग बचपन से हम लोग जुड़े हैं। या इकडे आसपास नामच्या बरोबर नामच्या बरोबर या नाम और उद्धव गट की शाखा नहीं है, ये शाखा दिघे साहब की शाखा है और जो दिघे साहब का सम्मान करेंगे उनकी शाखा है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो बाला साहब के और शिंदे साहब के जो या दिघे साहब के जो विचार को अगर कोई लेके चल रहा है तो आज महाराष्ट्र के कार्यक्षम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लेके चल रहे हैं उनके विचार को, और खरी शिवसेना जो बोलते हैं वो शिंदे साहब लेके चल रहे हैं। तो आज वो जैसे कि हर जगह पे मुंबई में देखो, वो महाराष्ट्र में भी हम देखेंगे तो जो शिवसेना की शाखाएँ थी वो शाखाएँ सभी जो है वो शिंदे साहब के पास आई। जो शिवसेना जैसे शिंदे साहब के पास आई, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया उसके बाद में जो शाखाएँ थी वो सभी शाखाएँ शिंदे साहब के पास आई और ये शाखा दिघे साहब के माध्यम से बहुत साल पहले बनाई गई थी। और वो आज मैं समझता हूँ कि मुंबई वाले जो है उबाटा वाले जो है उबाटा वाले और दिघे साहब का सम्मान करते हैं, दिघे साहब का सम्मान करते हैं, पुलिस उपस्थित है। की शाखा थी वो शिवसेना की शाखा थी, वो आज उनका यहाँ पर बैनर लगा दिया है और आज से यहाँ पर शिवसेना का काम चालू होगा। शिंदे को तालियां तालियां आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना जिंदाबाद। अमर रहे दिघे साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे दिघे साहब, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे दिघे साहब, अमर रहे। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजन कीने आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या बताना चाहेंगे? आप क्या बताएंगे? ऑफिस पर कब्जा किया गया, अभी क्या बताएंगे? कब्जा नहीं हमारे है, कदम साहब भी हमारे। कदम साहब क्या बताएंगे? कदम साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो हुआ है वो गलत है। एक्चुअली दिघे साहब और हम लोग एक ही है। और यहाँ बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना तैयार किया और शिवसेना के माध्यम से सब कुछ ये हो गया और उनके सुपुत्र उद्धव जी ठाकरे ये उबाटा के प्रमुख है। इस्लामाबाद की जो यहाँ का शाखा जो बनाया गया है ये रोड का माध्यम से उधर से यहाँ शाखा दिखाया, वो दिघे साहब जब जिंदा थे और उन्होंने ये शाखा सब बनाने के लिए ये किया और जो अभी एक प्रकार ये सब मिलजुल के अभी कब्जा हुआ, आरोप लगाया जा रहा है राजन दादा की तरफ से, कहा जा रहा है कि आप जो है आनंद दिघे साहब का सम्मान नहीं करते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं वो दिघे साहब है। उनकी एक प्रतिमा नहीं है, फोटो नहीं है यहाँ पे, वो कह रहे हो कि लगाना चाहिए था ना। कौन? अगर आनंद दिघे साहब की दिघे साहब की प्रतिमा देखो। नहीं, शाखा की आड़ में यहाँ पे सर्विस सेंटर भी चलाया जा रहा था, पीछे देखा गया है क्या वहाँ पे दिघे साहब के नाम पे शाखा की आड़ में सर्विस सेंटर है, तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? सेंटर का मतलब क्या होता है? शाखा तो बिजनेस हब बनाया था कि यहाँ पर वो नहीं वो गणपति भी आएगा, उसको भी देने का, भी आएगा उसको भी देने का, सब भाड़े से देने का काम किया था। जैसे कि अभी शिवसेना शाखा में कोई भाड़े से देने का कभी काम नहीं होता है। शिवसेना में वहाँ पर जो नागरिक आते हैं उनका काम होने के हिसाब से शाखा दिघे साहब और बाला साहब ने बनाया। वजह से यहाँ पर कोई आता ही नहीं। साल में एक बार शाखा खुलती है तो पब्लिक का काम होना चाहिए। शिवसेना शाखा के माध्यम से जो काम होना होता है वो नहीं हो रहा है इधर से। इसके लिए जो शिंदे साहब का चुकीचं काय बोलताय? शाखा कधीही कोणाचे
एकट्याची कधी होऊ शकत नाही, जनतेची शाखा. ही जनतेची शाखा आणि आहे आणि या ही जनतेची ठिकाणी शाखा जे आहे. जनतेची कार्यक्रम- कामं व्हायला पाहिजे इथून. या ठिकाणी जनतेची कार्यक्रम कामं होत नाही होतात. म्हणून इथं ही शाखा आणि म्हणून तर या शिंदे- ठिकाणी आता ह्या वेळेला मी बसलेलो आहे ना, मैं या ठिकाणी बसलेलो आहे. अभी क्या होगा अगला कदम आपका क्या होगा अभी अगला कदम आपका क्या होगा क्या शाखा तो अभी दादा ने अपने कब्जे में ले लिया अगला कदम आपका क्या होगा तो इधर का टैक्स पावती वह शिवसेना के नाम पर अपना नाम पर है. शिवसेना के नाम पे नहीं टैक्स पावती आंदे कुछ कागज पत्र हो गया आपके पास जरा सामने कर दीजिए टैक्स पावती शिवसेना के नाम पर है. थोड़ा थोड़ा पीछे होगा मोबाइल पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ ये टैक्स पावती है शिवसेना मध्यवर्ती शाखा, बरोबर. ये शिवसेना के नाम से टैक्स लगा हुआ है. हाँ बराबर है ना, तो- मैं किधर ना बोलते हो. और आज से नहीं, ये पहले शाखा वहाँ सामने थी. नहीं, जब रोड वाइंडिंग हुआ तो दिखे साहब ने ये जगह दिलाए और यहाँ पर महेंद्र कुंबलेकर और हमने खड़े रह के, ये कदम साहब भी खड़े थे, विलास शिंदे भी खड़े थे, उनको मालूम है है ना मध्यवर्ती शाखा ये है. शाखे का पूरा टैक्स पहले भरती है पूरा. खाली एक साल का बाकी है, वो खाली शाखे का भरने कभी का टैक्स भरा ही नहीं है. ओ भाई कदम साहब तभी काम से 22 साल टैक्स तभी एक साथ में थे तभी भर दिया था. अभी तो उसका कोई जैसे कि तो आप चलो दादा अभी कैसे ऑफिस दादा अभी ऑफिस कैसे दादा, अब आपका क्या इरादा है? खुलेगी जो यहाँ पर ऑफिस के फिर से ओपनिंग जाएगी इसको सही तरीके से जरा बनाएंगे. आम आदमी के लिए जो एक इच्छा रहती है, आम पब्लिक की एक इच्छा रहती है कि बम्बई में देखो, कहीं भी देखो, तो वहाँ कोई भी जाति धर्म का कोई वहाँ पर ये नहीं और इधर भी रहता. कोई आता है. इंसान आता है तो उसको शाखा का एक अलग ये रहता है कि मैं शाखा में माना जाऊंगा नहीं है, तो वहाँ पर शाखा यहाँ से का काम होगा मुस्लिम मेरा. इसके लिए हिंदू वो जो भी है, बाला साहब वो और दिखे साहब ने शिवसेना शाखा का और प्रोविजन आपके- किया था. आपके दादा भाई को कदम है. साहब क्या आपकी पार्टी में ज्वाइन होंगे क्या फिर से एक बार उद्धव अभी- गुट छोड़ कर शिंदे गुट में? अभी ऐसा तो उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन हम उनको ऑफर देते कि आप शिंदे साहब के साथ में आ जाओ, क्योंकि आपको अगर थाना में राजनीति करना है तो शिंदे साहब किसी में पर्याय नहीं है. यहाँ पर आपको कोई देखने को नहीं आएगा. कदम साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. कदम सर क्या आप शिंदे गुट में जाओगे? जब से हुए हैं तब से यहाँ से क्या काम हुआ है? जब से दो ग्रुप पीछे वो पे चले गए मोबाइल लेके इस शाखा से कब यहाँ पे उठते, कब बैठते, कब लोग यहाँ पे आते हैं, क्या टाइम टेबल क्या है? कार्यकाल हो रहा है यहाँ पे 2 गुट होने के बाद 2 गुट होने के बाद शिव जयंती हो गया. जो कार्यक्रम जो जितने हैं, अरे हम जनता जनता के लिए क्या हो रहा है या सिर्फ सर्विस सेंटर चलाया जा रहा है और जनता का क्या काम हो रहा है? जनता के लिए क्या काम हो रहा है यहाँ पर? जनता के लिए काम हो रहा है. बाजू में लोगों का गाड़ी उनका सबने बड़ा पार्किंग मिल रही है. कदम साहब आपका डायरेक्ट आरोप लगा है यहाँ पे सर्विस स्टेशन आपके देख सकते हैं कदम ये सर्विस स्टेशन चल रहा है. का पार्किंग नहीं हो रहा है. सर्विस स्टेशन लीगल है क्या? सर्विस सेंटर कार्यालय में मोटर है तो क्या शाखे में सर्विस सेंटर चलाना लीगल है क्या कार्यालय में मोटर है, ये क्या हमारी समझा शाखा जाए है. इसको? शिवसेना की बाला साहब की और दिग्गे साहब की शाखा है. और उनका एक ऐसा दिन में ये था ये कि गलत शाखा था. में जो हर इंसान आता है उसको इंसानियत के नाते देखने का, कोई जाति धर्म का नहीं देखने का, उसका जो काम है वो काम होना चाहिए. ये भावना से दिग्गे साहब और बाला साहब ने शाखा बनाई है और ये मुमरा की शाखा है. यहाँ पर जो अभी भविष्य में ऐसा यहाँ पर जो सर्विस सेंटर वगैरह है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यवसायिक कोई धंधा नहीं होएगा. बाकायदे यहाँ पर आम पब्लिक का काम होगा और ये जो उनकी भावनाएं हैं वो भावना को ध्यान में रखते हुए वहाँ उनकी भावना को कोई ठेस नहीं दादा इतने दिनों के बाद ये शाखे पे कब्जा करने का क्या इरादा था? नहीं, क्या था, इरादा नहीं था. अभी शिवसेना की यहाँ पर जो बॉडी बननी थी, जो पदाधिकारी की निमणूक करने की थी, वो निमणूक हुई नहीं थी. और वो निमणूक होने के बाद हम लोग ने अभी पिछले परसों ही निमणूक हुआ और ये जो शाखा होना चाहिए वो हम लोग ने इसका ये ले लिया. ठीक ये देखो कुछ में होता है ना, मीटिंग होता है, खाली मीटिंग होती है, काम होती है, मीटिंग जनता के कितना तारीख का है? बताओ तो जनता सही, के लिए तारीख क्या बताओ. होता है हाँ? 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर के बाद में कितना हुआ है मेरे को बताओ ना. कितने लोग आए बताओ तो सही. 6 अक्टूबर के बाद 6 अक्टूबर के बाद का बताओ ना, दूसरा पेज बताओ. देखो 6 अक्टूबर के बाद दूसरा कोई है क्या पेज? मीटिंग तो 15 मीटिंग है. आता करो मीटिंग. परसों मीटिंग है. चलो थैंक यू जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद शिवसेना
आपकी क्या राय है? अभी क्या राय बोलेंगे उसमें? ये तो इतना टीम के साथ में लोग आए, हम दो शाखा प्रमुख उप शाखा प्रमुख बैठे थे, हम लोग अपना शहर प्रमुख उप शहर प्रमुख, हमारी मीटिंग चल रही थी। आज रात शाम को हमारी मीटिंग है, उस विषय में हम लोग का बहुत बातचीत चालू था। तो उसमें से अभी ये पूरी टीम के साथ में आके ज़बरदस्ती बैनर उतार के कब्जा लेने का काम हुआ है। तो इसके बाद क्या करेंगे आप? अब वरिष्ठ लोग के आदेश के ऊपर काम होगा। हमारे ऊपर भी वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी कुछ पावर है, वो भी अपने पावर से काम करेंगे, देखा जाएगा। यहाँ पे ये आरोप लग रहा है कि दिगे साहब का सम्मान नहीं करता है। तो शाखा में ऐसा नहीं, शाखा में एक बुक रहता बाकायदा, हर जो पदाधिकारी है जो शिवसैनिक है बाकायदा वो रोज शाखा खुलने के बाद शाखा में आके उसका साइन होना चाहिए। ये शाखा का नियम है। यहाँ पर आपने देखा कि 6 अक्टूबर के बाद उसमें कोई किसी का साइन नहीं, कोई है ही नहीं, कोई खोला ही नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ शाखा को ना ये व्यावसायिक काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो बाला साहब ठाकरे और दिगे साहब का जो एक भावना है कि हर शाखा में से मेरे शाखा प्रमुख के माध्यम से मुमरा क्या पूरे महाराष्ट्र का जो नागरिक है, आम नागरिक है, आम जनता है, उसका यहाँ से काम होना चाहिए। उनकी जो समस्या है वो सुलझ नहीं मांगती है। तो वो भावना से उन्होंने शाखा का प्रयोजन किया था। तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। और ये शाखा मैं समझता हूँ कि जब रोड वाइंडिंग हुआ था 98 में चंद्रशेखर साहब के टाइम पे 89 में, सॉरी 99 में, तो उस वक्त वो शाखा वहाँ सामने थी। तो वो शाखा की जगह फिर कारपोरेशन ने यहाँ पर दे दिया था। और दिगे साहब ने यहाँ पर शाखा मेरे को और महेंद्र को मुरलीकर को बोले थे कि आप लोग इस शाखा को आपके देखरेख में बनाओ। ठीक है, वो कदम साहब थे, पुराने शिवसैनिक लोग भी थे, विजय शिंदे थे, विलास शिंदे थे, उन लोग भी काम में ध्यान दे रहे थे, लेकिन पूरा बनाने का जो जिम्मा था वो हमको दिया था। यहाँ पर कोई उबाटा के, और क्या है कि यहाँ पर जो उबाटा वाले हैं उद्धव ठाकरे कंपनी है, उनका यहाँ पर जो दिगे साहब का जो सम्मान करते नहीं, उनका हम कोई यहाँ पर कोई फोटो या कोई ऐसा ये लगने देंगे नहीं। दादा, आपने अभी ताबे में लिया है शाखा ताबे लेने के बाद क्या पहला काम क्या सर्विस स्टेशन बंद होगा? जो अवैध तरीके से यहाँ पे मोटर लगी हुई है, काफी नशे और लोग वहाँ पर बैठते हैं, उसके लिए क्या कदम होगा? बाकायदा सब बंद होगा। बाकायदा शाखा को उसका पुनर्निर्माण करने के लिए हम लोग कारपोरेशन को ये करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि बाबा ये शाखा हमको नया तरीके से बनाना है। यहाँ पर से जो लोगों के काम होना चाहिए, जो सही तरीके से सही मायने में जो लोगों का काम होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए, उस भावना से वो शाखा का ये करेंगे और जल्दी से जल्दी ये नया बताया कि शाखा काफी दिनों के बाद खुली, तो अब क्या 365 लोगों के लिए शाखा खुली? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये तो शिवसेना क्यों बढ़ी है महाराष्ट्र में? बाला साहब ने, दिगे साहब ने जो शिवसेना बढ़ी, क्यों, किस वजह से बढ़ी? जो लोग यहाँ पर आवे और लोगों का काम होवे, तो वो इंसान दूसरे इंसान को बताएगा कि शाखा में जाओ आपका काम होगा। तो इसकी वजह से लोग महाराष्ट्र में शिवसेना से जुड़े हुए हैं ना। दादा, शाखा के परिसर जो अनैतिक गतिविधियां हो रही थी, क्या वो रुक जाएंगी अब? वो सब रुक जाएंगे और यहाँ पर आम आदमी का जो काम होना चाहिए, जो शाखा बाला साहब ने जो बना है, शाखा का एक ये किया था, प्रयोजन किया था शाखा बाला साहब और दिगे साहब ने, वो जिनकी जो भावना थी कि यहाँ से हर आदमी, आम आदमी का काम होना चाहिए, वो आम आदमी का काम होएगा। यहाँ पर कोई सर्विस स्टेशन नहीं, कोई भी कुछ भी व्यवसाय कोई भी ये नहीं रहेगा यहाँ पर। स्थानीय लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो यहाँ खुलकर आएंगे सामने? सब आएंगे खुल के, देखिए ना आप सब लोग आए हुए हैं। थैंक यू। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजन दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजन दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीकांत शिंदे जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजन दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुबीन सुरवे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आरिफ भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किरण भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बैठो सब लोग, बैठो। नहीं
लेट आई तो शाखा तर आपण बांधलेली ना आधी शिवसेनेची. तुम्ही कोण म्हणजे तुम्ही चुकीचे करताय. शाखेत काय करू नका. काय करू नका म्हणजे शाखेत नाही. शाखा तिकडे तिकडून इकडे आपण आणलेली आहे. तुम्हाला माहिती आहे, मला माहिती आहे कोणी आणली. कोणी आणली तिथं होतं का? शाखेतून काम होतं का? शाखेतून काय होतं मग? कमर्शियल दिलंय बाजूला ते दिसत नाही. बाजूला कमर्शियल दिलंय, भाड्याने दिलंय ते दिसत नाही. त्याचा मला घेणं नाहीये. पण शाखेवर काय करायचं नाही, चुकीचं आहे. काय गरज नाही. आता काय आपल्याला तुझं काम करत असतो. माझं काम करतो मी, त्यात काय हरकत नाही. ध्यान दे बेटा, ध्यान दे. काय नाही, पोलिसांना अजून काय सोपं नाही. परत केवढा फोन करून द्या. ये प्रतिक्रिया ले ना, प्रतिक्रिया आपके आप पहले से अभी से नहीं है. हाँ. 50 साल से मुंब्रा में, अभी का बात नहीं है ये. और क्या लेने का जरूरत है? कब्जा कौन करेगा? क्या है अभी तक स्प्लिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना. अभी आपका अभी तक फाइनल हुआ है क्या? बैनर निकाल के अभी दूसरा अरे बैनर गलत लगा है, है. सब नहीं करना चाहिए. मैं इतना ही बोल रहा हूँ. यानी कि आप मानते हैं शिवसेना में दो पार्ट नहीं है, शिवसेना एक ही है. इसमें दो पार्ट है ही नहीं. कौन बा दो पार्ट है? अभी तो केस चालू है ना. आएगा ना लड़े 31 तारीख को. देखते क्या करने का उसके बाद. शिवसेना शाखा के आसपास जो कब्जा किया गया है नहीं, कब्जा का कब्जा थोड़ी ये सर्विस सेंटर जो चलाया जा रहा था और गेट के अंदर से जो इतने सारे जो देखो भाई, उसके बारे में मेरे को पता नहीं. मैं शिवसेना को मैं आज से नहीं हूँ. मेरा 2 पीढ़ी का शिवसेना में. ये शाखा के बारे में डिटेल्स दे दो. शाखा पहला वहाँ पे था. आपको शायद पता नहीं होगा. मेरा 3 पीढ़ी का है मुंब्रा में, 3 जनरेशन. डॉक्टर मोरे में नाना थे, डॉक्टर गणपत बाबूराम मोरे शिवसेना के पहले विभाग प्रमुख. उसके बाद ये शाखा उधर था शंकर मंदिर में, वहाँ से यहाँ पे आया. 2 माले का शाखा था, बाद में पीछे का एरिया था. आगे इसने क्या कि हम लोग का क्या लेन देन है दादा आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? अभी क्या ऊपर थाने में बात करेंगे. मैं खाली शिवसैनिक हूँ. देखो मैं एक शिवसैनिक हूँ ना, मैं पदाधिकारी ना कुछ हूँ. पर शाखा कोई हाथ लगाए गलत है. और मुंब्रा में ऐसा कभी नहीं हुआ है. राजन दादा का कहना ये भी है कि यहाँ पे पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग पब्लिक के काम के लिए आए. हाँ, तो उनके ऑफिस में करें, उनके ऑफिस में करें. वो तो अभी शिवसेना में आए होंगे ना, उससे मुझे कुछ लेन देन नहीं है. शिवसेना शिवसेना है, बस बात खत्म. और कुछ जानना है आपको मेरे से? नहीं, वो यहाँ पर ये कहकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अवैध सर्विस सेंटर है और डीके साहब को यहाँ पे डीके साहब को सम्मान नहीं मिलता. सम्मान नहीं मिलता है इसलिए. ये साहब ने खुद वो शाखा बनाई थी. सम्मान नहीं मिलता मतलब क्या है? उन्होंने पूछना चाहिए था एक बार, खाली बोलना चाहिए एक बार खाली. तो विलास शिंदे अकेला खड़ा है. आप आपका नाम बोलिए. अरे अनिकेत विवेकानंद मुंब्रा जानता है मुझे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ठीक ठीक, थैंक यू. अनिकेत भाई अभी कानूनी तौर पे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा अमर रहे, अमर रहे. सर परत एक फोटो दे ना संगती प्लीज. थँक्यू. सर आज के बारे में जो अभी का कार्यक्रम उसके बारे में आज का क्या कारण? आज जो जिस तरह से आप लोगों ने अल्टी पल्टी हुआ जो आप बैठे हो, पहले से शिवसेना है, ओरिजिनल शिवसेना है.
शिंदे साहब शिवसेनेची सर पहिल्यापासून सुरुवात करण्यामध्ये आवाज झालाय. सर आज असं म्हणण्यात आलेलं आहे की इथे जी शाखा आहे त्याच्यावर ताबा म्हणजे कब्जा करण्यात आलेला आहे, याच्याबद्दल असं काही नाही. ओरिजिनल शिवसेना शिंदे साहेबांची शिवसेना आहे, बाळासाहेबांच्या विचाराने पुढे जाणारी शिवसेना आहे. धनुष्यबाण हा आमच्याकडे शिवसेनेचा नाव हे शिवसेनेचं आमच्याकडे आहे. त्यामुळे ज्या काय वास्तू आहे त्याही आमच्याच आहेत आणि जे कोणी इथे त्याचा वापर करत होतं माणुसकी म्हणून आम्ही त्यांना हकलले नव्हते. परंतु आताच उमरा शहरामध्ये नव्याने पदाधिकारी नेमणूक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांच्यामुळे तो उत्साह आहे आणि त्यामुळे शाखा ज्या नियमाप्रमाणे चालणार पाहिजे होती त्या नियमाप्रमाणे यापुढे शाखा चालू राहील. पण सर हे कुरेशी त्यांचं म्हणणं आहे का हे करण्याच्या आधी म्हणजे आम्हाला काही कळविण्यात आलं नाही, अचानक हे लोकांनी जे आहे ते ताबा केलेला आहे. कोण बोलतो? हे असलम कुरेशी आणि ते अनीस कुरेशी हे लोक सगळ्या म्हणतात का आपण काही सांगितलं नव्हतं आणि अचानक येऊन कोणाला काय सांगायची काय गरज आहे? शाखाच आमची आहे, मुळातच आहे तर ते आम्ही सांगायचं कोणाला? ठीक है, मेहरबानी करते भी इतने दिन बैठ रहे थे, उनको बिठा रहे थे. उपरांत काय आम्ही सांगायचं? तो और सर ये भी सुनने में आया कि यहाँ पे जो सर्विस स्टेशन वगैरह जो चलाया जा रहा है उनका भी भाड़ा वगैरह लिया जाता था. तो ये अनैतिक गतिविधियां जो परिसर में होती थी उसके संदर्भ में जो जिस तरह से सर्विस चल रहा था ये उनको शिवसेना का कुछ नहीं है. भाड़ा बंद हो रहा है, अनैतिक जो धंधे बनते थे वो बंद रहे, वो जलन है उनको शिवसेना का कुछ पड़ा नहीं है. थैंक यू सर. चालू कर अब इसका काम होएगा, मरम्मत होगी. मरम्मत नहीं, नया बनाया जाए. नया बनाएंगे यानी एक नया इतिहास रखेंगे. लेकिन नहीं लिखा तो ठीक क्या आज क्या कार्यक्रम है इधर? क्या बोले क्या कार्यक्रम है इधर?
कार्यक्रम है ऐसा हुआ है, जो शाखा थी जी वो शाखा की आज जगह को देखा गया। जगह शाखा में कम जगह रह गई थी, जी आगे पीछे बहुत जगह थी, जी। तो शाखा को तोड़ के हाँ। नया तरीके से शाखा बनाने का प्लान हुआ है। और जिसे बहुत सारी चीज़ें बहनों भी आती है, महिलाएं आती है, हाँ। उनको भी बाथरूम जाने के लिए, बैठने के लिए जगह, क्योंकि मैंने जो सुना है, और बस बैठने के लिए वगैरह जगह अच्छे से बने, हॉल बनेगा, बहुत अच्छी प्लानिंग से शाखा वापस से बनेगी। अच्छा। और वहाँ पर जितने भी योजना के काम हैं हाँ। और जितने भी गरीबों के लिए काम होते हैं, हाँ। योजना हो गया, बाकी के टीएमसी के काम हुए, उनके छोटे छोटे मसले हुए, उस पर काम होगा। इस तरीके से और भी अच्छा सा भव्य शाखा यहाँ बनेगा। तो इसमें आपको कोई विरोध तो नहीं कर रहे हैं? और शुक्र है अभी तक के तो कोई विरोध नहीं है और अच्छे से सब काम हुआ है और कोई विरोध नहीं हुआ अभी तक के, तो मेरे नज़र में कुछ विरोध आया लोगों का समर्थन है? बहुत है। देखिए आप ना, आप लोग ही दिखाइए, ये लोगों का समर्थन है, ये लोग खड़े हैं और ये लोगों का पूरा सपोर्ट है और लोगों का प्यार है राजन भाई के साथ। और बस इतना ही है, सभी का यकीन है और मुझे भी पूरा यकीन है कि बस काम होना चाहिए। ऑफिस खुलता है, शाखा खुलता है, शाखा का सोची जीजे साहब बोलो या फिर हमारे उनके ऊपर भी बोलो, उनकी सोची थी शाखा मतलब गरीबों का एक सहारा। गरीब शाखा सोचता था तो शाखा में आते थे लोग, तो बस उसी तरीके से शाखा है। लास्ट 1 साल से बंद पड़ा था, आज राजा जी ने उसको वापस से अच्छे से बनाने का एक जवाबदारी ली है और मुझे यकीन है क्या लोगों के लिए और लोगों के अच्छे कामों के लिए एक शाखा, भव्य शाखा बनेगा। तो ऐसा लगता है कि मुमरा का परिवर्तन करना चाह रहे हैं? मुमरा का परिवर्तन होना ही चाहिए, मुमरा के परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए आज यहाँ पर भाई आप देखते हो 1-2 ऑफिसेस है, वो 1-2 ऑफिस में क्या सेवा होता है, कौन सी योजनाओं पे काम होता है, कौन सा 24 घंटा काम होता है, कौन सी टीएमसी का एक फॉर्म उस ऑफिसों में मिलता नहीं है। तो बस मेरा तो यही कहना है दादा से भी, राजन दादा से भी, सभी से, कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, लोगों को सुविधा मुमरा में लाके दो और जो भी छोटी छोटी मुश्किलें हैं उनकी, वो उनके आपके ऑफिस में सॉल्व होनी चाहिए। तो उस तरीके से बनना चाहिए और लोगों की मदद होनी चाहिए पहली बात। और बस उनके साथ मैं भी हूँ और पूरी जनता है, आप देख रहे हो। और बस विश्वास है कि एक अच्छा और लोगों की मदद के लिए भव्य ऑफिस या शुभचना शाखा बनेगा। बनेगी यहाँ पे, यकीन है आपको? बिल्कुल यकीन है। मगर सोच और मानसिकता ना बदली तो क्या होगा? देखिए लोगों का सोच और मानसिकता से अपन को जाना नहीं चाहिए, अपनी सोच और मानसिकता पे हमको डट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनका अच्छा काम करना है। तो हम उनकी सोच पे नहीं जाएंगे जैसे पहले के लोगों ने किया है। लोगों ने यही बोला है, अरे लोग नहीं आए, लोगों का काम हुआ, हमने कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह इस बार कोशिश नहीं होगी, लोगों का काम होगा और लोगों के दरवाजे तक के जाके काम होगा। और जो भी शाखा पे आएगा वो खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मैं भी विश्वास कर रही हूँ और उनको भी बोलूँगी कि आप भी विश्वास करो। कुछ अच्छे की पहल हो रही है और बस सभी साथ देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। Thank you.